हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे यार। और दोस्तों इसी के साथ मैं तैयार है, भूल तो नहीं गए हो? मुझे लग रहा है भूल गए होंगे आप। आवाज़ तो शायद पहचान लो आप मेरी, है ना? सो उम्मीद है आप लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं मैं कौन हूँ। तो मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों आपका अपना चैनल। 19 अप्रैल का आज दिन है और दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2020 नहीं अब 2021 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों सुमित 10 ये मेरा कोड है दोस्तों, दिस इज द रेफरल कोड। अनअकैडमी पर आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा यहाँ पर? डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 ईयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको पता है, तो ये आपको मिल रहा है कितने में दोस्तों? प्राइस है 92,000 बट अन स्पेशल ऑफर अनअकैडमी प्रोवाइड्स इट यू फॉर 52,000। आप इस कोर्स को 43,200 के अंदर ले सकते हैं दोस्तों। और ये 2 ईयर का पैकेज होगा आपका। और साथ ही साथ में एक अच्छी खुशखबरी दे दूं आपको यार, द मोस्ट अवेटेड कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी बाय मी इज नाउ लाइव ऑन द प्लस। ठीक है, ये कोर्स मैं लेके आ गया हूं दोस्तों, अभी लाइव हो चुका है। जल्दी से जाइए और इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब एनरोल कर लीजिए जो बच्चे एनरोल करने की सोच रहे हैं। दोस्तों वैसे यूपीएससी एच प्रोग्राम हमारा चल रहा है बट अभी बहुत जल्दी, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्राम फॉर 2021। आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोग्राम दैट इज द फॉर 2021 के लिए मैं एक नया प्रोग्राम आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। वैसे अभी हम एच प्रोग्राम है कर रहे हैं दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरा नया कोर्स एज आई टोल्ड यू 20th अप्रैल 20 अप्रैल से दोस्तों ये आपके बीच में आ रहा है। तो जिन बच्चों को ये कोर्स लेना है दोस्तों फटाफट से जाइए और आप क्या करने हैं आपको पता है। जिन बच्चों के पास है वो एनरोल कर लेना, जिनके पास नहीं है वो करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन। आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, अनअकैडमी पे जाना है और ये कोड यूज करना है सुमित 10। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वीडियो एंड तक देखिए, या मुझे मेल कर दीजिए sumit.kumar@wifi-study.com या sumitrati3@gmail.com। आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इससे संबंधित कोई भी चीज हो तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। सुमित 10 कोड क्यों यूज करना है दोस्तों? देखो डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट आपको अदर कोड से भी मिल जाएगा बट सुमित 10 से यू आर इन द टोटल गाइडेंस। आप मेरी गाइडेंस के अंदर रहोगे थ्रू आउट दी आपकी प्रिपरेशन। आई विल मॉनिटर यू, आई विल असिस्ट यू, आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके चलिए 24/7 मैं आपके साथ में यहां पर अवेलेबल रहूंगा दोस्तों। तो अनअकैडमी पर 20 अप्रैल से कोर्स लाइव होने वाला है। एक दूसरा कोर्स है अनअकैडमी पे जो बेसिकली सैटरडे और संडे मेरा चल रहा है, दिस इज द इकोलॉजी कोर्स। इकोलॉजी का कोर्स है दोस्तों, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 आवर की क्लास होती है। जैसे ही खत्म होगा आई एम ब्रिंगिंग वन अनदर कोर्स दैट इज ऑफ द क्लाइमेट चेंज का कोर्स लेके आने वाला हूं मैं फटाफट से आपके साथ में। सो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये सुमित 10 कोड इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इंडियन ज्योग्राफी का तो मतलब 3 अभी के टाइम पर कोर्स हैं मेरे अनअकैडमी पे जो चल रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं आपको जैसा बताया था 3 मोर कोर्स आर इन द क्यू। 3 और कोर्सेज हैं जो क्यू में हैं दोस्तों। आज पहला सवाल जो है वो युक्ति एक नई वेब पोर्टल से क्या है सवाल समझते हैं दोस्तों। युक्ति पोर्टल मैंने आपको ये समझाई भी थी, याद रख करो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्या बनाया गया था, सारा का सारा सवाल हम अंदर से जानते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल के बारे में कुछ कथन है जिन पर आपको विचार करना है। युक्ति पोर्टल विच कवर बोथ क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज टू द एकेडमिक कम्युनिटी एट लार्ज। युक्ति पोर्टल बड़े पैमाने पर अकादमिक समुदाय और सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मापदंडों को कवर करेगा। युक्ति पोर्टल इज अ यूनिक पोर्टल एंड डैशबोर्ड फॉर द मॉनिटर द अकॉर्ड द एफर्ट ऑफ द इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स बताया था, तो ये तो गलत हो गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे क्या पूछा है? करेक्ट। सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है। सो अभी मैंने बताया आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने रिसेंटली युक्ति पोर्टल लॉन्च किया जिसकी फुल फॉर्म दी गई थी यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विद द नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना? हाल ही के अंदर इसको लॉन्च किया गया था युक्ति फाउंडेशन को, युक्ति पोर्टल को, जिसका नाम था यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग काउंटिंग विद नॉलेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, शुरू हमने किया था दोस्तों। युक्ति पोर्टल जो है ना एक यूनिक पोर्टल है एंड एक डैशबोर्ड है टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट एंड इनिशिएटिव ऑफ द एमएचआरडी। ठीक है, हमने बताया था आपको द पोर्टल इंटेंटेड टू कवर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द कोविड-19 चैलेंजेस इन अ वेरी होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। कोविड-19 से बहुत प्रकार के खतरे सामने आ रहे हैं दोस्तों। उन खतरों का, उन समस्याओं का एक समग्र व्यापक तरीके से किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए, उनके लिए बहुत व्यापक आयाम जो है यहाँ पर डिस्कस आपके किए जाने हैं
The portal will cover both qualitative as well as quantitative parameters for the effective delivery of the services and to the academic community at large. Okay. The portal will also allow the various institutions to share their strategies for the various challenges which are there because of the unprecedented situation of the COVID-19 and for their future initiatives. Okay. फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा और किस प्रकार से हम इन चैलेंजेस से निपट पाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, हमारे बीच में बात हुई थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, PM केयर फंड और CM रिलीफ फंड के बारे में हमने बात की थी। किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला था कि जो CM रिलीफ फंड के अंदर जो पैसा दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, वो CSR प्रोविजन के अंडर में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन पार्टी ने इसको बहुत नेगेटिव बताया था दोस्तों, बहुत आलोचना, बहुत निंदा इसकी हुई थी। उसी पर मेरे पास एक सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कह रहा है, CSR इज गवर्न्ड बाय द क्लोज 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसको कंपनी एक्ट 2013 के 135 खंड के द्वारा शासित किया जाता है। CSR प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ द 500 करोड़ एंड मोर। ये पता क्या कह रहा है, कह रहा है CSR प्रोविजन जो है ना, ये कम से कम उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 500 करोड़ से अधिक होता है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लीगली द मैंडेटेड द CSR स्पेंडिंग। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने इसको लीगल बनाया है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है दे आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो इसीलिए सही जवाब क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड 3C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने कहा है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंदर डोनेशन नहीं माना जाएगा। इंस्टेड अगर आपको CSR के अंदर उसको डोनेट करना है तो आप किस में करिए, PM केयर फंड के अंदर। अब आप बोलोगे सर CSR क्यों? देखो, कोई भी कंपनी जब काम करती है ना तो वो सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है। बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, कंपनी के द्वारा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना उसने रिसोर्स को यूटिलाइज किया है कम्युनिटी को उतना बैक भी करे। सो कम्युनिटी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके 3 गोल हो सकते हैं आपका, एनवायरमेंटल एक्शन एनवायरमेंट के रूप में, कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी में, और इकोनॉमिक ग्रोथ। 3 जगह वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है ना। लॉन्ग टर्म, सिंसियरिटी, मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, सस्टेनेबल एंड रिसोर्स, इन प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड आपका होता है। The term corporate social responsibility is general term and that can be referred to the corporate initiative to access and take the responsibility for the company's effect of the environmental impact and social welfare। एक कंपनी ने जो एनवायरनमेंट को जो आपका मैंने बताया ना रिसोर्स लिए हैं तो उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और जो सोशल वेलफेयर्स हैं उनको अच्छा करने के लिए दोस्तों, सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पर कुछ काम जो है यहाँ पर किए जाने चाहिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, तो दोस्तों यहाँ पर क्या सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल, ये आप एक बार पढ़ लो, इनकी टाइम वो चीजें हैं। ये जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत में क्लॉज 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट है ना 2013, उसके खंड 135 के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। CSR प्रोविजन विद इन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द कंपनी विद द एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ऊपर का जिसका एनुअल टर्नओवर होता है ना उसके ऊपर ये लागू होता है। एंड मोर और अ नेट वर्थ ऑफ द 500 करोड़ और मोर, जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा और नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो। 3 चीजें हैं दोस्तों इसमें। पहला, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, दूसरा उसकी जो नेट वर्थ हो वो 500 करोड़, और तीसरा उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ऊपर हो। तो उनके ऊपर क्या लगता है दोस्तों, ये आपका CSR लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, लॉकडाउन है, काम चल नहीं रहा है, लोग अपने घरों में हैं, दवाइयों की जरूरत जो है वो अभी भी चल रही है, लोग बीमार तो हैं ही ना दोस्तों। सो अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने बात को एक एडवाइजरी जारी की है, एक चिंता जताई है कि भारत के अंदर दवाइयों की कमी आ सकती है, बिकॉज जितनी भी भारत में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कंपनियां हैं दे आर नॉट एट देयर फुल पोटेंशियल, वो अभी अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही है। तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम दोस्तों, इन द फ्यूचर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए उसके ऊपर क्या बातें हुई देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इज इंटरेस्टेड विद द इंश्योरिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन। कह रहा है फार्मास्यूटिकल विभाग को क्रिटिकल जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है। इट कम्स अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान के अंदर आता है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑन एन एवरेज ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज मेकर्स आर फंक्शनिंग एट देयर फुल कैपेसिटी।
अभी लॉकडाउन के अंदर ना ये कह रहा है कि ये जो जितने भी मेडिकल जो डिवाइस बना रहे हैं और जो ड्रग्स बना रहे हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो ये तो बकवास बात है। देखते ही मेरे को लग रहा है कि उसको P2 में पकड़ के, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर आती है, नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये बात बिल्कुल पहली क्या सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, दो गलत है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट, ये याद रखना आपको। करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये देख लेना, तो करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा, इसलिए सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स हैज वार्न ऑफ अ नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ द मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस। हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की देशव्यापी कमी की चेतावनी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या दोस्तों, इट हैज अर्ज्ड द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर टू टेक द इमीडिएट स्टेप टू हेल्प द ड्रग मेकर्स रिज्यूम द प्रोडक्शन अंडर द करंट लॉकडाउन। अभी गृह मंत्रालय से अपील की है कि दवा निर्माता जो है ना वो इसको क्या करे दोस्तों, कुछ कदम उठाए ताकि अभी इसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has also written to the state chief secretaries on the problem faced by the pharma firms. अभी जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसने भी राज्य सचिव को लिखा है कि फार्मा कंपनियों को क्या क्या समस्याएं आ रही है उसके बारे में उन्होंने बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में काम करता है। ऑन एन एवरेज ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस मेकर जो है ना, दे आर फंक्शनिंग ओनली एट द 20 to 30, अभी 20 और 30% कैपेसिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बहुत बार बता चुका हूं बैंक में और नॉन बैंक में अंतर क्या होता है। देखो बैंक जो होता है ना, बैंक जो होता है वो दोनों प्रकार के डिपॉजिट लेता है, डिमांड डिपॉजिट और दूसरा क्या होता है आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड विच इज पेबल है, डिमांड पर क्या पेबल होता है आपका दोस्तों, पहला होता है करंट अकाउंट और दूसरा क्या होता है गाइस, सेविंग अकाउंट होता है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, एफडी होता है और दूसरा क्या होता है, आरडी होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जो बैंक होते हैं दोनों लेते हैं, लेकिन जो एनबीएफसी है नॉन बैंक जो होता है ना, वो सिर्फ क्या लेता है दोस्तों, टाइम डिपॉजिट, मतलब डिमांड डिपॉजिट, सेविंग, करंट अकाउंट नहीं होते। बैंक जो होता है ना वो आपका चेक इशू कर सकता है, ठीक है, दैट मीन्स ये पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट के अंडर आता है, ठीक है। लेकिन एनबीएफसी ना चेक कर सकता है बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द कंट्री। दीज आर द ब्रॉड थिंग्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी के बारे में कुछ बातें आपको चर्चा करनी है। एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। एनबीएफसी स्वयं पर आधारित चेक जारी नहीं कर सकते, तो अभी तो बताया नहीं कर सकते, कैन नॉट डू, पहली बात सही है। एनबीएफसी फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम, तो अभी तो बढ़ाया था मैंने, नहीं होते यार, ये चेक नहीं कर सकते तो पेमेंट सेटलमेंट का हिस्सा कहां से होगा, है ना। ये कोई डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं बना, डीडी भी नहीं बना सकते। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, तो ये बात बताई थी मैंने, ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड आर कूल, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही जवाब है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में फेस अ टफ टाइम फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट डायरेक्टिव्स ऑन द प्रोडक्टिव प्रोवाइडिंग अ मोरेटोरियम ऑन द पेमेंट्स। सो अभी क्या हुआ है आप वो जान लीजिए थोड़ा सा दोस्तों। ये एनबीएफसीज हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो एनबीएफसी कई टाइप की हो सकती है। एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी असेट फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, है ना, बहुत सारी इस प्रकार के जो है आपकी एनबीएफसी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर द 7 टाइप ऑफ द एनबीएफसी कैन बी देयर, है ना। तो ये इनका नहीं होती है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब ये हम पूरा डिस्कस कर लिया दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड आस्क्ड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एनबीएफसी टू ऑफर अ 3 month, ठीक है, मोरेटोरियम आपका ऑन लोन, मतलब अभी लोन पेमेंट के ऊपर ना जो आप ईएमआईज दे रहे हो कोविड-19 के चलते अपने जो उसमें आपका जो ऋण अदा करने का है, तो उसमें थोड़ा सा उसमें क्या दिया दोस्तों, मोहलत और भी दे दी है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, वैसे आप सब जानते हो बट फिर भी बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस के बारे में कुछ बात करनी है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आप जानते हो सही है। द प्रोग्राम प्रोवाइड द हॉट कुक्ड मील फॉर अ चिल्ड्रन ओनली, ऐसा तो कोई है ही नहीं, हॉट कुक्ड मील दिया जाता है मिड डे मील स्कीम के अंडर में, बट ऐसा नहीं है कि वो चिल्ड्रन को कैसा हो, तो उसके बारे में कुछ और नॉन कुक भी दे दिया जाता है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी क्या हुआ है ना, लॉकडाउन के चलते कुछ समस्या है ये दोस्तों। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज अफेक्टेड इन द लार्ज पॉकेट अक्रॉस द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से न्यूज आई है कि ये बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में अफेक्ट हो रही है। अच्छा ये क्या है दोस्तों, ये आपका देख सकते हो, एक बार इसको पढ़ लेना। ICDS provide vulnerable specific intervention targeted towards the vulnerable group including children below 6 years and women, 6 साल से कम के बच्चे और महिलाओं को कवर करता है।
आंगनवाड़ीज आर क्लोज ड्यू टू द लॉकडाउन, और आंगनवाड़ी जो है 19 के द्वारा तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सो गाइस ये बात याद रखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, 20th ऑफ अप्रैल से गाइस आप सभी लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों कहां पर बताओ जल्दी से, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए मैं फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स लाइव कर रहा हूं 20 अप्रैल से। किस पर आपका दोस्तों, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। सो जिन बच्चों ने कोर्स लेना है, जो प्लान कर रहे हैं, दे कैन कम एंड ज्वाइन फटाफट से। उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को ये फेसबुक है यार, फॉलो करो दोनों को, फेसबुक पेज और ये पर्सनल आईडी। मैं चाह रहा हूं आप जल्दी से इसको फॉलो करो यार फटाफट से। उसके बाद आप मेरे को मेल कर सकते हो यहाँ पर sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com। इस पे आप मेरे को मेल करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है, या मैं अभी भी समझा देता हूं। डायरेक्ट ज्वाइन करके मेरे को मेल कर सकते हो, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं, मैं आपको फर्दर असिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड कर सकूं। ये जो पीडीएफ है ये आपको यहाँ मिलती है, सुमित राठी UPSC मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करना मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद जिन बच्चों को ज्वाइन करना है दोस्तों अनअकैडमी, आप क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जाना है, डाउनलोड करना है, लर्निंग ऐप पे जाना है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, चूज योर गोल। आपको गोल क्या चूज करना है दोस्तों, UPSC CSC। आपने UPSC CSC चुना, प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस में जाके गोल चूज करना है UPSC CSC। गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे ही जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन में 24 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 24 महीने का, 24 मंथ का। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है, देखो वैसे तो है 92,000, बट नाउ इट्स अ स्पेशल ऑफर एंड अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू दिस इज एट द 52,000। और 52,000 में भी यहाँ पर आप मेरा कोड अप्लाई करो SUMIT10, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिलेगा 43,200 के अंदर ये कोर्स मिलेगा, प्लस SUMIT10 के साथ आपको मेरे गाइडेंस का, पर्सनल गाइडेंस का आपको मैं भरोसा यहाँ पर दे रहा हूँ। आप 24/7 मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर पढ़ाई करोगे। गाइज वेट मत कीजिए, जल्दी से जाइए, और मेरा कोर्स लाइव है, फटाफट से जिन बच्चों के पास है वो एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और दोस्तों अभी 8 AM पर मेरी क्लास होने वाली करंट अफेयर, तो ये भी करेंगे, और 9 AM पर हम करने वाले हैं क्या, जून पार्ट 1 करंट अफेयर। और हो सकता है आज एक क्लास जो है 12 बजे भी होगी, 12 PM पर भी एक क्लास होगी रात को 12 बजे। सो 12 AM मिडनाइट में लिख दूं तो बेटर रहेगा, यहां पर भी हम एक क्लास करेंगे, और एक बीच में भी क्लास आपकी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।